आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, तीन कर्म करो मनी राजों की, द्वादशा जिलवरी माता की। बोले आचार्य गुरु एक बार सुंदर सागर जी महाराज की, बोले आचार्य संघ की। भव्य आत्मा अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर, जिनका शासन काल चल रहा है और जिनके शासन काल में हम सब पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें वीतराग देवता सुनने को मिल रही है। और ये सुनिश्चित है, जब भी आपकी आत्मा भगवान बनेगी, किसी न किसी वीतराग वाणी के कारण ही आपकी भगवान आत्मा बन सकती है। अर्थात जब जब आप वीतराग वाणी सुनोगे, आपको अपनी आत्मा का बोध होगा, और जब आत्मा का बोध होगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर भी भगवान बनने की सामर्थ्य है, योग्यता है। और जब तक वीतराग वाणी नहीं सुनोगे, अपने आप का बोध होने वाला नहीं है। सौभाग्यशाली है इस पंचम काल के अंदर भी हमें जिनेंद्र देव की वाणी सुनने को मिल रही है। मुमुक्षु शब्द क्या है? मुमुक्षु, इसका अर्थ क्या हो गया? जो इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? आत्मा से भगवान बनने की। जो इच्छा करता है मोक्ष में जाने की, जो इच्छा करता है रत्न धारण करने की, जो इच्छा करता है मुनिराज बनने की, और जो इच्छा करता है संसार सागर से पार होने की, उसे कहते हैं मुमुक्षु। प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य क्या होता है कि हम समीचीन शास्त्रों को पढ़ें। कौन से शास्त्रों को? समीचीन। महेंद्र जी, समीचीन मतलब? समीचीन मतलब आगम के अनुसार। समीचीन मतलब कमलेश जी उसके बराबर, हमसे बड़ा हो। समीचीन शास्त्रों का अध्ययन करना। प्रत्येक मुमुक्षु का लक्ष्य होता है कि आत्मा से भगवान बनना, और आत्मा से भगवान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिनवाणी का अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी आत्मा का अवलोकन करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। और आत्मा को समझने के लिए, 7 तत्वों को समझने के लिए, 6 तत्वों को समझने के लिए आपको जरूरत है समीचीन शास्त्रों की, समीचीन देशना की, समीचीन उपदेश की, वीतराग उपदेश की। बिना समीचीन उपदेश सुने बिना आपको अपनी आत्मा का बोध नहीं हो सकता। जिस प्रकार ABCD आ ई ई ओ बिना पढ़े अक्षरों की पहचान नहीं, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए, मोक्ष मार्ग पे आने के लिए, भगवान बनने के लिए आपको क्या करना है? समीचीन शास्त्रों का अध्ययन करना है। एक मुमुक्षु, एक मोक्ष मार्ग पे बढ़ने वाला जीव, एक आत्मा से भगवान बनने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, सबसे पहला पुरुषार्थ है समीचीन देशना, समीचीन शास्त्रों का अध्ययन, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है स्वाध्याय। बिना स्वाध्याय किए बिना तो ये अपनी आत्मा का बोध होने वाला। यदि तुझे तत्वों को जानना है, दर्गों को जानना है, पदार्थों को जानना है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? समीचीन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब सवाल है, समीचीन शास्त्र का मतलब क्या? कमलेश जी, समय के अनुकूल अभी जैसा जो समय चल रहा है उसके अनुसार स्वाध्याय है। मैंने पूछा है समीचीन शास्त्र किसे कहते हैं, समीचीन स्वाध्याय किसे कहते हैं, समीचीन ज्ञान किसे कहते हैं? वैष्णव गुरु का ज्ञान कहा है। सभी
समीचीन शास्त्र का मतलब है जो आपके द्वारा कहा गया है, जो वीतरागी केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, जो सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतराग के द्वारा कहा गया है, उसे कहते हैं समीचीन शास्त्र। समीचीन शास्त्र का मतलब है जिसके अंदर आत्मा से भगवान बनने की चर्चा की गई हो, जिसमें वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बतलाया गया है, उसे कहते हैं समीचीन शास्त्र। और यही कारण है कि हमारे यहाँ केवलियों के वचन को प्रमाणभूत माना है। आप तो वचन प्रमाणक, और आप तो कौन होता है? आप मैंने भगवान कौन होता है? आप सवेरे सवेरे मंदिर में आ रहे हो, पूजन करो, आदि भगवान कौन? मोक्ष मार्ग से नेतारं भेतारं कर्मोपदां ज्ञातारं विसतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, उसे कहते हैं भगवान। कैसा भगवान है आपका? भगवान वीतरागी, हितोपदेशी, क्योंकि वो हित का उपदेश दे रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं। तो समीचीन शास्त्र कौन हो गए? आपके द्वारा कहा गया वचन शास्त्र है, जिन्हें वेद के द्वारा कही गई वाणी शास्त्र है। भगवान महावीर ने 30 साल तक आपको उपदेश दिया। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद 30 साल तक धर्म का उपदेश दिया। वो सारा क्या है? समीचीन ज्ञान। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? धर्म बुद्धि से समीचीन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। धर्म बुद्धि से। धर्म किसे कहते हैं? मंदिर में आना, पूजन करना, अभिषेक करना, ये धार्मिक है ना? ये धर्म है। दुकान जाना भी धर्म है, धर्म तो है। इसे धर्म नहीं कहते हैं। मंदिर में आए, बड़ा तिलक लगा लिया, हम धर्मात्मा हैं। मंदिर में आए, बड़ी जोर जोर से पूजा कर ली, 2 घंटे 3 घंटे, हम धर्मात्मा हैं। और घर जाकर मंदिर में 3 घंटे बैठे जोर जोर से पूजा कर रहे हैं, और तिलक, और जैसे घर गए लड़ाई कर रहे, कसाई कर रहे, ये धर्म नहीं है। मंदिर आना धर्म नहीं है। और मंदिर आए बिना भी धर्म होने वाला, बिना पूजा करना धर्म नहीं है, किंतु बिना पूजा किए भी धर्म दिखने वाला। स्वाध्याय करना धर्म नहीं, किंतु बिना स्वाध्याय किए बिना भी धर्म होने वाला। महाराज जी, ये मंदिर मैंने बनवाया था, ये मंदिर मैंने बनाया। मैं हाँ, बड़े धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा रहे इन्होंने। अरे महाराज जी, ये मंदिर उन्हें बनाया, बड़े धर्मात्मा, बहुत दान देते, लाखों करोड़ों रुपए दान करते। तो करोड़ों रुपए नहीं, तुम सारी संपत्ति दान कर देना, फिर भी आप धर्मात्मा हो, धर्म कर लो जरूरी। धर्म का मतलब है आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। यदि धन संपत्ति से धर्म होता तो साधु संतों के पास, कमलेश जी, आपके पास तो घर है, आप लाख रुपए देके, 10 लाख रुपए देके, करोड़ रुपए देकर धर्म कर लो, कि हम क्या करेंगे? धर्म करना पैसों से ही धर्म होता है, उससे धर्म नहीं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है वस्तु स्वभाव धर्मों, वस्तु के स्वरूप को जानना धर्म है। आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं, देशामि समीचीनम धर्मम परम विवर्णम संसार दुख सत्वा में जो जीवों को, जो संसारी जीवों को संसार सागर से निकालकर उत्तम सुख को देता है, उत्तम सुख की प्राप्ति करवाता, उसे
कि मंदिर नहीं जाते हो बोलो धर्मात्मा हो? मंदिर का तो मंदिर आने धर्मात्मा बन जाओगे? महाराज जी बहुत धर्मात्मा है, 3-3 घंटे मंदिर में रहता है। तो मंदिर आना धर्मात्मा बना नहीं है, तो मंदिर आए बिना धर्मात्मा बना प्रकट होने वाला नहीं है। यदि तू धार्मिक है तो तुझे मंदिर आना पड़ेगा, किंतु मंदिर आने वाले सारे धर्मात्मा हैं। ये जरूरी, हर बच्चा पेपर देने गया था, हर बच्चा फर्स्ट आ जाएगा जरूरी? वैसे ही जो धर्मात्मा हैं वो मंदिर आते हैं, किंतु जो मंदिर में आ रहे हैं वो सब धर्मात्मा नहीं जरूरी नहीं है। इसलिए धर्म का है, धर्म तो मेरी आत्मा में है, और धर्म का मतलब है वस्तु स्वरूप को जानना। कितने दर नहीं क्षेत्र में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों को जानना, इनके स्वभाव को जानना, तब समझना कि मेरे को धर्म समझ में आया है। धर्म का मतलब है जो जीवों को संसार सागर से उठाकर उत्तम सुख को दे दे, आत्मीय सुख की प्राप्ति करा दे, उसे धर्म कहते हैं। इसलिए यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ ये समझाया जा रहा है प्रत्येक मनुष्यों को समीचीन शास्त्रों का धर्म बुद्धि से अध्ययन करना चाहिए। जब आप जिनवाणी का अध्ययन करोगे धर्म बुद्धि से, तो आपको वस्तु का स्वरूप पता चलेगा, और जब वस्तु का स्वरूप का बोध होगा तब जाकर तुझे अपनी आत्मा का बोध होगा, और जब अपना बोध हो जाएगा तब तुझे लगेगा कि हाँ अब मैं उस धर्म करूं ताकि मेरा संसार सागर पार हो जाए। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा था, मोहिनी संबद्धम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं, मत्ता पमान पदार्थानाम यथा मदद गोत्रवई। इसलिए आचार्य कह रहे बार बार कि तेरे पास ज्ञान है, अपने ज्ञान में से क्या हटाना है? तेरे को मोह हटाना है, राग देश हटाना है। और जब तक तेरे ज्ञान में से राग देश नहीं हटेगा तो ये समीचीन बोध होने वाला मुमुक्षुओं को, कमले जी मुमुक्षु हो, हाँ कैसे मन पड़ा मुमुक्षु? देखो इच्छा तो तुम्हारी पीएम बनने की भी, तो बन तो नहीं पाया। इच्छा रखने में क्या? इच्छा रखने तो आ रहे, मेरी इच्छा है कि पूरे हिंदुस्तान का सब मेरे घर में आ जाए, आ सकता है क्या? मात्र इच्छा करने से मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, आप नहीं, कोई और कमले से बीमार है, वो व्यक्ति बहुत बीमार है, दवाई तो ले आया, दवाई खाने की इच्छा तो है, लेकिन वो दवाई ना खाए तो बीमारी है कहाँ? कमले की बीमार है बहुत, डॉक्टर के पास भी गए, दवाई भी ले आए, किंतु दवाई खाने की इच्छा तो है, किंतु वो दवाई ना खाए तो महेंद्र की तंबाकू खाने की इच्छा तो हो रही है, किंतु क्या करें? महाराज ने नियम दे दिया है, महाराज ने नियम दे दिया तंबाकू खाने को भी इच्छा तो कभी कभार हो जाती है। 24 घंटे में कभी कभार तो जैसे दुकान पे जाते हैं, अरे तंबाकू रखा हुआ देखना भैया, आप तो अरे वो महाराज ने नियम दे दिया, क्या करो? इच्छा होने मात्र से काम चलने वाला। मेरी भी इच्छा है कि तुम सिद्ध बन जाओगी क्या मेरी इच्छा से? प्रयास करना पड़ेगा। वैसे ही मेरी इच्छा पहुंच जाने की है, किंतु मैं पहुंच जाने के लिए प्रयास क्या कर रहा हूं? क्या प्रयास कर रहे हैं बताओ? मुमुक्षु हो ना, मोक्ष में जाने की इच्छा है, क्या प्रयास कर रहे हैं? फिर इच्छा लेकर बैठे हो। जैसे एक बच्चे की इच्छा तो मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, किंतु पढ़ाई तो फर्स्ट आ जाएगा। इच्छा तो मेरी फर्स्ट आने की है ना। हर माता पिता चाहती है कि मेरे बच्चे का क्या हो, प्रमोशन क्या हो। हाँ भैया प्रमोशन हो। काम क्या कर रहे हो? डिमोशन वाला कर दो सारा काम, तो प्रमोशन होगा कहाँ से?
वैसे ही मेरी इच्छा तो मोक्ष जाने की है, कमले की जाने की इच्छा है ना? इच्छा तो है ना? इच्छा तो है, कहाँ जाने की? मोक्ष जाने की इच्छा, फाइनल। तो घर छोड़ना पड़ेगा। देखो, मोक्ष जाने की इच्छा करनी पड़ेगी, मोक्ष जाने की इच्छा है। मोक्ष जाने की इच्छा करनी पड़ रही है, मोक्ष जाना है। जाना है तो नहीं करना पड़ेगा। मोक्ष जाना है ना, जाना पड़ेगा ये तो नहीं ना, जाना है ना। आप मोक्ष जाने की इच्छा है इसलिए मोक्ष चला रहे हो, किंतु घर क्या करना पड़ेगा तो मजबूरी में क्यों कर रहे हो? क्या यदि मुझे मोक्ष जाने की इच्छा है, यदि मुझे आत्मा से भगवान बनने की इच्छा है तो मुझे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए, जिस प्रकार एक बच्चा जो होता है, बेहतरी बच्चों की परीक्षा चल रही थी तो माता पिता पूरे टाइम बच्चों के पास बैठे थे, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। सवेरे कमरे के बच्चा जो सीए की पढ़ाई करते हैं, 24 घंटे में से 23 घंटा पढ़ाई करते हैं, कहीं जाते हैं पूरे टाइम पढ़ते हैं, तब जाकर वो पेपर देने जाते हैं। और मान लो वो बच्चे के पेपर 2 दिन बाद है, बच्चा ना पढ़े तो क्या करोगे? बेटा पढ़ाई कर, मारोगे, डांटोगे, पीटोगे, पढ़ाई कर। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए पेरेंट्स पूरा ध्यान रखते हैं, समय पे भोजन देना, समय पे दूध देना, समय पे चाय, ध्यान रखते हैं ना। अब ये बताओ, जब तुम मुमुक्षु हो, तुम्हें मोक्ष जाने की इच्छा है, तो तुमने अपने लिए कौन सा पुरुषार्थ किया? बच्चे पढ़ाई नहीं करे तो मम्मी पापा मारते हैं, टीचर मारता, पढ़ाई कर वरना फेल तेरा साल भर। संभव 10वीं में 12th में आगे आ जाओगे, पढ़ाई तो पेपर वाले दिन करोगे, कोचिंग तो अभी से पढ़नी पड़ेगी, मानो जी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ना करो तो पढ़ाई तो मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, टीचर मारेगा, है ना? क्यों मारेगा? यदि तूने पढ़ाई नहीं की तो तेरा साल भर, एक साल तेरा, यदि तुम्हारा एक साल खराब हो भी जाएगा तो मम्मी पापा का क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, सोच लो। हाँ बेटा, यदि तुम्हारा एक साल बर्बाद हो जाए तो मम्मी पापा का क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। नालायक ने मेरा नाम दबो दिया, बहुत कुछ कहेंगे ना, बेटा साल भर की मैंने मेहनत कर तुझे पढ़ाया था और तूने पूरा का पूरा पूरी मेरी मेहनत, तो साल किसका खराब हुआ? साल किसका खराब हुआ? मेरा। दुख किसको हुआ? पापा मम्मी को हुआ। तो क्या मम्मी पापा का साल खराब हुआ? पापा मम्मी की पूरी मेहनत खराब हो गई, पूरा पानी पैसे में। इसलिए बच्चे को बार बार बोल बोल कर ही पढ़ाई कर। यदि तू पढ़ लेगा तो मैं समझूंगी मेरे घर में बेटा हमारा जीवन तो कट गया, तुम पढ़ लोगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहुत उम्मीद खड़ी हुई है। अब ये सोचो, जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना ध्यान देता है तो कमले जी तुम कौन हो? जीवात्मा। कौन हो? जी भगवान आत्मा, भगवान बनना है। बनना तो है, तो मत रहा, तो में मजबूरी हुई। शादी तो, हाँ भैया, शादी तो शादी करनी पड़ेगी, क्या करनी है? करनी पड़ेगी। किसने बोला करनी पड़ेगी? किसने बोला करनी पड़ेगी? करनी है। शादी तो राजी नहीं तो, घर वाले ना करें तो नहीं करोगे? चलो पापा मना कर रहे, शादी नहीं करनी, तो भी करूंगा। शादी तो करूंगा, राजी बना तू राजी भी करूंगा। वैसे ही कमलेश जी कह रहे हैं, महाराज तो मोक्ष को जाना ही पड़ेगा। जीवात्मा हो, मोक्ष में जाना पड़ेगा। तो फिर को लगा रहे हो? अरे भैया, जिस प्रकार तेरी इच्छा
विषय कथाओं को सेवन करने की तेरी इच्छा होती है, वैसे ही मोक्ष जाने की तेरी इच्छा क्यों नहीं होती? जब तुझे जानना है मैं जीव तत्व हूँ, भगवान आत्मा बनने की सामर्थ मेरे अंदर है, तो मेरा पुरुषार्थ भगवान बनने के लिए क्यों नहीं हो रहा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा? अभी मोहिने संवतम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं मत्ता पमान पदार्थानाम यथा मदन खोदमयी। जिस प्रकार तेरी आत्मा में ज्ञान था और जब तक वो ज्ञान राग देश मोह से रहित था तब तक वो ज्ञान तेरा अच्छा था, तो सबको जानता था कि जीव किसे कहते हैं, कुंडल किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। किंतु जैसे ही तेरे ज्ञान में राग आ गया, मोह आ गया, तो अपने स्वामी को भूल गया और क्या कह रहा है? मोह तो जाना तो है, मोह जाने की इच्छा तो है, भगवान बनने की इच्छा तो है, तो कभी घर परिवार हो छोड़ जाना, घर परिवार छोड़ना। अच्छा वो कब जाना है? इसी को में जाना, इसी को में तो कब जाना है? साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल? देखो अकेले बात अभी कह रहे हैं कि मोक्ष जाने की इच्छा तो है, तो पंचम काल में मोक्ष नहीं है। रास्ता तो वही है ना, रास्ता तो वही है। क्या रास्ता? मोक्ष मार्ग पे जाने के प्रयास तो करना। तो कब जाओगे? प्रयास करना। तो कब जाओगे? बोनस पे चल रहे हो, बोनस पर उम्र हो गई कितनी होगी उम्र? गवर्नमेंट भी 60 के बाद पवन जी रिटायर आपकी तो गई 2+ घर से रिटायर हुए। कितने धीरे से बोलते हैं महाराज। बस यही तो मजबूरी हो रही है भैया, आत्मा का धर्म मजबूरी से मत करो, अपने आप को भगवान बनाने का काम मजबूरी से मत करो, मजबूरी से करो। इसलिए आचार्य बार-बार कह रहे अपने ज्ञान में राग देश को मत डाल। यदि तेरे ज्ञान में राग देश को आ जाएगा तो वो ज्ञान दूषित हो जाएगा और दूषित ज्ञान परमाणुभूत नहीं होता। इसलिए हमारे आगम में स्पष्ट लिखा है प्रत्येक मुमुक्षु को आत्मा की चर्चा करना अलग है और आत्मा का आनंद लेना अलग है। घर बैठे बैठे तो तुम्हें आत्मा का आनंद आ रहा है तो फिर मंदिर में क्यों जाओगे आप? जब तुम्हें विषय कसायों का सेवन करते करते ही आनंद आ रहा है तो महाराज क्या बनोगे मेरा? कमले जी घर में कौन कौन? अभी तो पत्नी है, भाई बच्चे हैं। बाकी बच्चे यहाँ नहीं है अभी, शादी बाहर। बच्चे बात क्यों? नौकरी करते, शादी कर दी। आप जो सोचो आप जो बच्चा क्या रहता है? बेंगलोर। क्या इंजीनियर होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी कर दी, वो दोनों हमारे उनके बच्चे भी होंगे। कितना पोता? तुम्हारा पोता। अच्छा आप कहाँ रहते? बच्चे कहाँ रहते हैं? पोता कहाँ रहता है? आप कहाँ रहते हो? अब आप ये सोचो पोता बेंगलोर में रहता है, बेटा बेंगलोर में रहता है, बहुत बेंगलोर, तुम नीमा में रहते हो, उसके बाद भी तुम कह रहे मेरा बच्चा मेरा पोता। तुम्हारा बच्चा पोता कहां से हो गया? जिस पोते के लिए, जिस बच्चे के लिए तुमने जीवन भर अपना बर्बाद कर दिया, जीवन की लाइफ के 60 साल तुमने किसके लिए जिए? किसके लिए जिए? स्वयं के लिए नहीं है, परिवार के लिए दिए। बच्चा बड़ा होगा, बहू आएगी मेरी सेवा करेगी, बच्चा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं आराम से घर में रहूंगा, और जब पोता हो जाएगा तो पवन जी कह रहे खिलाए। अब आप ये सोच लो, बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, बच्चे को इतना योग्य बनाया, अपने पैरों पे खड़ा करवाया, बच्चा कहाँ रहता है? बेंगलोर। मैं कहाँ रहता हूँ? गांव में। काम करते हो? वो नहीं करते। पेंशन आ रही है, पेंशन। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं।
फाइनल कोई काम नहीं है। मतलब कि आप ये विचार कर लो, आपने अपने जीवन की लाइफ के 50-60 जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जा सकते थे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे भैया, जिस प्रकार वो पागल व्यक्ति, उन्माद व्यक्ति, जो पागल व्यक्ति पदार्थों को नहीं जानता, पागल व्यक्ति क्या करता है, वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता कि पागल है, वैसे ही जो व्यक्ति यथा मदन कोद में, जिस व्यक्ति ने नशीले कोदे खा लिए, वो नशीले कोदे खाकर शराब पीने के बाद जिस प्रकार वो व्यक्ति पागल हो जाता है, पत्नी को माँ बोल रहा, माँ को पत्नी बोल रहा है, वैसे ही तुम क्या कर रहे हो, अपने जीवन के 50 साल महेंद्र जी बच्चे क्या रहते हैं, बच्चा एक ही है, एक की शादी होगी। मैंने पूछा कि शादी करनी बना कि एक की शादी करनी बाकी है अभी। मतलब कि आपने अपने 50 साल जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जा सकते थे, जिन 50 सालों में आप इस आत्मा का आनंद ले सकते थे, जिन 50 साल की आयु में आप उस आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ कर सकते थे, कहाँ पे लगा दी? संसार में नहीं, कर्म बांधने में लगा दी। मेरा बेटा बड़ा होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कमलेश जी क्या नाम करेगा? महाराज जी पता है बेटा बेंगलोर में रहता है, इंजीनियर, और पत्नी क्या करती है? तुम्हारी नहीं, उसकी। उनकी पत्नी क्या करती है? सर्विस। अच्छा ये बताओ, बेटे का सुख में क्या मिल रहा है? बेटे का समय सुख क्या मिला? होली पे आएगा, होली पर आएगा, अगले बातें करे जाएगा, पापा तुम साफ करते रहेगा। मतलब कि बेटे के राज में आपने अपने 50 साल बिताए, और बेटा होली पर आएगा, रंग लगा देगा रात का, पापा मैं हूँ अभी तुम्हारे लिए पापा हूँ, और पापा पूरे फिर तुम्हारी दीपावली के लिए बेटा दीपावली पर आएगा, बेटा दीपावली पर आएगा। मतलब कि आपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि बेटा 4 महीने में 6 महीने में एक बार आता है और आपको राग दे जाता है, और उस राग में दुखी होकर आप अपने संसार को कमलेश जी कोई काम नहीं, कमलेश जी कोई काम नहीं, योर वेलकम। देखो यहाँ सारे बेकाम वाले हैं, यहाँ सारे बेकाम वाले हैं, हमें कोई काम ही नहीं है। तुम्हें घर पे जाना है, घर की सफाई भी करनी है, खाना बनाना भी पड़ता, कभी कभार पानी भरना पड़ता, सफाई करनी पड़ती है, नोट कमाने पड़ते हैं, नोट गिनने पड़ते हैं। हमारे पास बेरोजगार, और गवर्नमेंट ने कहते भाई आपके लिए कोई रोजगार नहीं है, आपके तो बेरोजगार, हमारे में कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हमारे लिए, बेकाम। संभव भैया बेकाम है, आ जाओ बेटा आ जाओ। महेंद्र जी बहुत निकम्मे हो, निकम्मे हो, बहुत निकम्मे। कमले जी निकम्मे हो, निकम्मे आप कैसे निकम्मे हो गए? अच्छा हमारे साथ निकम्मा, अरे भैया निकम्मा उसे कहते हैं निकाल दिए हैं जितने अपनी आत्मा से आंखों कर्मों को, निकाल दिया है जितने अपने ज्ञान में से मोह को, निकाल फेंका जितने अपनी आत्मा से कथाओं को, उसे कहते हैं निकम्मा। और ऐसे निकम्मे हमारे अनंत और सिद्ध होते हैं, ऐसे निकम्मे हमारे ये साधु परमेष्ठी होते हैं जो निकम्मा बनने के बाद पर जा रहे हैं। आप तो अकल बंद हो, घर में कोई काम, फिर भी महाराज जी घर में काम करिए, पत्नी है ना, पत्नी है या ही नहीं, मंदिर में नहीं कर पाए, आप इंतजार कर रहे हो सकते। मतलब कि आप ये विचार कर लो भव्य आत्माओं, कितनी सुंदर पर्याय को आप मिट्टी में मिला रहे हो। बच्चों के लिए 50 साल बर्बाद किए, और बच्चे कह रहे पापा 4 महीने में एक बार आएंगे, उसके बाद बाय बाय टाटा टाटा बस।
और हम सुनी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बेटा। और जैसे ही पोता भी आएगा ना, कमले जी का चेहरा एकदम खिल जाएगा। 1 किलो खून तो बढ़ जाएगा, और महाराज के पास जाने से 1 किलो खून कम हो जाएगा, तो महाराज में ले जाएंगे। कमले जी फाइनल होगी डील फाइनल होगी। बेकाम हो, निकम्मे तो बनना ही, आ जाओ फिर। भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना, बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिन वाणी की शरण मिली, देव साथ गुरु पूजा करने श्रावक कुल पर आए गई। बड़े भाग्यशाली हो, बड़े पुण्यशाली हो कि पंचम काल में तुम्हें जिन कुल मिला है। बड़े सौभाग्यशाली हो कि पंचम काल में भी तुम्हें निर्गंध मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, वरना तरस जाओगे, तरस जाओगे। पहले के लोगों से पूछ लो, अपने माता पिताओं से पूछ लो कि साधु मिलते थे क्या? अरे बेटा, कभी कभार साधु कहीं आते थे तो दर्शन करने जाते थे। पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित भूरामल जी तरस गए, भूधर दास जी को लिख गए कि के गुरु चरण कहाँ पड़े, तरस गए कि कोई मुनि मिल जाए, किंतु मुनि नहीं मिलते थे। और आपको क्या मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? आपको चतुर्विधि संग मिल रहा है, जिनेंद्र देव मिल रहे हैं, उन्हीं रागों के दर्शन। और उसके बाद भी आपके मन में अभी तो हमारा बहुत सारे काम बाकी कर लेंगे, अभी तो बहुत सारे काम तो कुछ भी नहीं, फिर भी इच्छा नहीं है। लोग जाने की कोई तक भी भावना फिर भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा। अरे बेकाम हो, फिर भी देख देख कर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही कि 60 साल लगा दिए बेटे को बड़ा करने में। बेटा अपना कमाता है और अपने पास ही बेंगलुरु गए थे कितने दिन के लिए? 2, 4, 15, 20, 25 वापिस। ठिकाना तुम्हारा क्या है? ये मेरा ठिकाना तो योर वेलकम। भव्य आत्माओं, बस ये ध्यान रख लेना, बार बार नहीं मिलता है जिन शासन मिला है। मोह को हटाओ, अपने ज्ञान में से राग देश को हटाओ, अपने ज्ञान को निर्मल करो। और जिसका ज्ञान निर्मल होता है वही सच्चा मुमुक्षु होता है, और वही आत्मा से भगवान बन सकता है। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं जिन शासन मिला है, जिनको मिला है। और इस पंचम काल में भी आपको पंच परमेष्ठी मिलते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठों की वंदना कर कर अपने सोए हुए आत्मा में जो भगवान है उसे जागृत कर लो, ताकि मेरा ये भाव इतना अच्छा बन जाए कि मुझे समय दर्शन की प्राप्ति तो हो जाए। और जब आंख बंद हो तो मैं शान से कहूँ कि नहीं, मुझे अगले भव में भी जिन शासन मिलेगा। जब आंखें बंद हो तो मुझे लगे कि नहीं, मैंने निर्गत साधु की वंदना की है। जब ये आंखें बंद हो तो मुझे लगे नहीं, मेरे अंदर भी भेद विज्ञान है, मैं भी भगवान आत्मा बन सकता हूँ। यदि इस प्रकार की भावना लेके जीते हो तो तुम्हारा जीना सार्थक है। नहीं तो दुनिया में रोज लोग मरते हैं और बेकार होते हैं। हम लोग जैन हैं, जैनत्व को सीखे और मुनि राज मिल जाए तो समझना तुम्हें चलते फिरते तीर्थंकर मिल गए हैं। और इनकी सेवा कर